मुनमुन गांव में मोना अपनी माँ के साथ रहती थी। मोना की माँ जानकी गुड़ियाँ बेचा करती थी और इससे उनके घर का गुजारा चलता था। एक दिन जानकी गुड़ियाँ बेचकर घर लौट रही थी, तभी सड़क हादसे में जानकी की मौत हो जाती है। जानकी के मरने के बाद उनकी दोनों बेटियां अनाथ हो जाती हैं। दीदी, माँ कहाँ है? दीदी, माँ हमें कहाँ छोड़कर चली गई? बताओ ना दीदी। रानी, माँ हमसे मिलने कभी नहीं आएगी, वो भगवान के घर चली गई है। क्यों दीदी, माँ भगवान के घर क्यों चली गई है? क्या उन्हें हमारी याद नहीं आती है? दीदी, मुझे माँ की बहुत याद आती है दीदी। रानी, रोते नहीं, माँ दूर से भी हमें देख रही है। अब चलो खाना खा लो। कुछ दिन इस तरह बीतते गए। एक दिन घर का पूरा राशन खत्म हो जाता है। दीदी, घर का पूरा राशन खत्म हो गया है, अब हम कैसे खाना खाएंगे दीदी? मुझे बहुत भूख लगी है। रानी, तुम यहीं बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। मोना उदास मन से बाहर बैठ जाती है। फिर उसकी नज़र बगल वाले बैंगन के पेड़ पर पड़ती है। मोना बैंगन का फल तोड़कर उसकी सब्जी पकाकर रानी को खिला देती है। मोना फिर उदास मन से घर के बाहर बैठ जाती है और सोचने लगती है, आज तो खाने का इंतज़ाम हो गया, पता नहीं आगे मैं कैसे रानी को खाना खिलाऊंगी। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। मोना की माँ ने उसे गुड़ियाँ बनाना सिखाया था, क्यों ना वह भी गुड़ियाँ बनाकर माँ की तरह बाजार में बेचा करे। फटाफट उस दिन मोना कुछ गुड़ियाँ बना लेती है। रानी और मोना गुड़ियाँ बेचने के लिए बाजार चली जाती हैं। पहले ही दिन दोनों की बहुत अच्छी कमाई हो जाती है। धीरे धीरे दोनों की ज़िंदगी रास्ते पर आ जाती है। लेकिन कुछ दिनों बाद मोना की दुकान के बगल में फैंसी गुड़ियों की नई नई दुकानें खुल जाती हैं और मोना की दुकान में उनकी गुड़ियाँ खरीदने कोई नहीं आता। मोना और रानी दोनों घर में उदास घर लौट जाती हैं। धीरे धीरे घर का खाना खत्म हो जाता है। दीदी, अब तो हमारे गुड़िया भी नहीं बिक रहे हैं, हम खाना कैसे खाएंगे? माँ की बहुत याद आती है दीदी। रानी, तुम बैठो, मैं अभी जंगल से कुछ फल तोड़ कर लाती हूँ। यह सोचते सोचते मोना जंगल की ओर निकल जाती है। मोना जंगल में पहुँचने के बाद फल तोड़ने लगी, तभी मोना को किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। मोना भागते हुए आवाज़ की तरफ जाती है। वहाँ पहुँचकर देखा तो एक लड़की तालाब के पानी में डूब रही है और चिल्ला रही है। मोना तुरंत पानी में कूद गई और उस लड़की को बचा लिया। बहन, तुमने आज मेरी जान बचाई है, यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। बहन, ये तो मेरा फर्ज था, मैं बस अपना कर्तव्य निभा रही थी। बहन, मैं रास्ता खो गई हूँ और मैं अभी काफी कमजोर और जख्मी हूँ। क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ दिनों के लिए रुक सकती हूँ? इसमें पूछने वाली क्या बात है, तुम जितने दिन चाहो मेरे घर में रुक सकती हो। मोना और लड़की दोनों घर की ओर निकल जाते हैं। घर पहुंचने पर रानी को पूरी कहानी बताती है और जंगल में लाए हुए फल सब्जी बनाकर सब खाना खाती हैं और उस लड़की का नाम स्वाति होता है। आज तो हमने स्वाति दीदी को खाना खिला दिया, कल कैसे खाना खिलाएंगे दीदी? रानी, मैं घर में पड़े गुड़ियों को बाजार में बेचने की कोशिश करती हूँ, शायद हमारी किस्मत अच्छी हो। मोना गुड़िया को लेकर बेचने चली जाती है, लेकिन उस दिन भी एक भी गुड़िया नहीं बिकती। रानी, आज भी एक गुड़िया नहीं बिकी। दीदी, अब क्या होगा? हम लोग खाना कैसे खाएंगे? यह सब बातें स्वाति सुन लेती है। वह दोनों के पास आती है और अचानक से एक परी में बदल जाती है। मैं एक परी हूँ, जख्मी होने की वजह से मैं अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। तुम दोनों बहुत नेक दिल की लड़की हो। इसके बाद परी एक जादू करती है जिससे पेड़ पर फैंसी गुड़ियों का फल लग जाता है। मैं तुम दोनों की बातें सुन ली है। इस जादुई पेड़ पर फैंसी गुड़ियों का फल लग गया है। तुम जितना गुड़िया तोड़ोगी उतनी ही फिर से आ जाएगी, जिससे तुम्हारी अपनी हर एक जरूरत पूरी हो जाएगी। परी वहाँ से उठकर अपने परी लोक चली जाती है। नए फैंसी गुड़ियाँ काफ़ी तेजी के साथ बिकने लगती हैं। मोना और रानी खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जीने लगती हैं।